नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप सभी का मेरी चैनल पे। सबसे पहले तो मैं आप सबका पूरे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप सब ने इतना प्यार बरसाया और मेरा 1000 सब्सक्राइबर्स इतना जल्दी क्रॉस करा दिया। थैंक यू सो मच फॉर दैट। और जो लोग मेरी चैनल पे नए हैं वो भी जल्दी जल्दी से जाकर सब्सक्राइब का बटन जरूर प्रेस करिए। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एंगर मैनेजमेंट पे, कैसे अपने गुस्से पे कंट्रोल किया जा सके। रैल्फ एमर्सन, a very famous philosopher, has told, for every minute you are angry, you lose 60 seconds of your happiness. तो ये तो हम बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते। तो let us understand how to control our anger. मैं सिर्फ आपको 3 तरीके बताऊंगा जिससे आप आसानी से अपना गुस्सा कंट्रोल कर सकते हो। पर सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि ये गुस्सा आने की वजह क्या है। हम हर चीज में अपनी ओपिनियंस के हिसाब से, अपनी सोच के हिसाब से एक्सपेक्टेशंस क्रिएट कर लेते हैं और फिर उस सोच को अपने दिलो दिमाग में इतना गहरी तरह से ठुसा देते हैं कि अगर कुछ भी उसके विपरीत हो जाता है तो हम उस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाते और हमारा उस वक्त अपने दिमाग पे से कंट्रोल पूरी तरह से चला जाता है। नतीजा गुस्सा। जैसे हम एक ओपिनियन बना लेते हैं कि हमारे बच्चे हमारी हर बात मानने ही चाहिए, लेकिन जैसे ही उन्होंने हमारी किसी बात को नहीं माना तो ये जो हमारी ये जो एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन बन गई थी उसके विपरीत हो गया। तो हमारा जो सॉफ्टवेयर हमने अपने दिमाग में ठुसा दिया था कि हमारे बच्चे हमारी हर बात मानने ही चाहिए, अब वो ना होने से हमारा दिमाग हैंग हो जाता है। जैसे कंप्यूटर हैंग हो जाता है सॉफ्टवेयर खराब होने से, वैसे ही हमारा दिमाग भी हैंग हो जाता है और फिर हमारा दिमाग हमारी बातें मानना, सुनना, समझना, ऑर्डर्स लेना बंद कर देता है एंड वी लूज अवर टेम्पर। द रूट कॉज, मूल वजह गुस्सा आने की है हमारी सोच, हमारी एक्सपेक्टेशंस दूसरे लोगों से। अब ये जरूरी नहीं है कि ये जो एक्सपेक्टेशंस है वो हम सिर्फ अपने करीबी लोगों से रखते हैं। वो कहते हैं ना कि गुस्सा तो अपनों पे ही आता है। ना जी ना, बिल्कुल नहीं। प्यार हो तो ठीक, वो हम अपनों तक ही सीमित रखते हैं, पर गुस्सा वो तो हम किसी पे भी कर लेते हैं। जैसे आप जा रहे हो रास्ते से, तो आपने एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन बना लिया है कि किसी को भी ट्रैफिक रूल्स नहीं तोड़ना है। अच्छा, हम खुद तोड़े तो ठीक है क्योंकि हमारे तो रीजंस होते हैं, लेकिन अगर किसी दूसरे बंदे ने, समझ लीजिए वो रॉन्ग साइड जा रहा है और मान लीजिए वो आपके सामने आ जाता है तो तुरंत गुस्सा। अब उस इंसान को तो आप जानते भी नहीं हो पर गुस्सा तो आपको फिर भी आया क्योंकि आपने अपने दिमाग में ये स्ट्रॉन्ग ओपिनियन बना ली थी कि किसी को भी ट्रैफिक रूल्स नहीं तोड़ना चाहिए। ऐसी हजारों ओपिनियंस हम अपने दिमाग में ठूस देते हैं और इतना स्ट्रांगली फिर उसको पकड़ लेते हैं कि जैसे ही कुछ भी उसके विपरीत हो जाता है तो हमारा दिमाग का पारा हट जाता है और हम गुस्सा हो जाते हैं। अब मूल वजह तो मैंने आपको समझा दी, पर ये तो पॉसिबल नहीं है ना कि आप पूरी दुनिया में किसी से भी कुछ भी एक्सपेक्ट ना करें। अब ऐसा करने के लिए तो आपको साधु जीवन अपनाना पड़ेगा। यहां संसार में तो ये मुमकिन नहीं है, ठीक है। लेकिन गुस्सा करना बहुत ही हानिकारक है। इससे आपकी सेहत पे बहुत असर पड़ता है, आपके रिश्तों पे बहुत असर पड़ता है, इवन आपकी इमेज पे असर पड़ता है अगर आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो। सो इट्स लाइक holding a burning coal in your hand with an intention to throw on someone else.
बट ये मत भूलिए हाथ तो आपका भी जलता ही है. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक श्योर कि आप अपने गुस्से पे कंट्रोल कर सके. सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड our three methods, three very simple methods to control our anger. Rule number 1, anticipate the situation. आप अगर गौर से सोचेंगे तो आपकी एक फिक्स पैटर्न होती है गुस्सा होने की. किसी किसी सिचुएशन में आप बार बार गुस्सा हो जाते हो. जैसे ही वो सिचुएशन आती है आप गुस्सा हो जाते हो हर बार. जैसे कि हो सकता है आप हर बार ट्रैफिक जैम पे गुस्सा हो जाते हो, या हो सकता है कि आप हर बार किसी एक पर्टिकुलर इंसान से बात करते ही गुस्सा हो जाते हो. होता है ना कोई ऐसा कि वो मुंह खोले तो भी मन करता है कि उसे थप्पड़ मार दूं. या हो सकता है आप अपने किसी एम्प्लॉय के लेट आने पे हर बार गुस्सा हो जाते हो. ऐसी ऐसी सिचुएशंस होती है. अच्छा, ये भी एक बात है, लोग कहते हैं कि कई बार गुस्सा होना भी पड़ता है वरना सामने वाला आपकी बात सुनता ही नहीं. जैसे कि एम्प्लॉय आपका लेट आता है या आपके बच्चे पढ़ाई पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, तो लोग कहते हैं कि ऐसे में गुस्सा होना ही पड़ता है. अब आप इसमें तो लेट गो नहीं कर सकते ना कि आपका एम्प्लॉय लेट आ रहा है तो ठीक है भाई, तू आराम से आ जा, मैं गुस्सा नहीं करूंगा. या फिर आपका बच्चा पढ़ाई पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है तो आप कोई बात नहीं बेटा, आराम से खेल लो, मजे कर लो. नहीं, लेकिन गुस्सा होना तो सोल्यूशन नहीं है. ऐसी सिचुएशन में आपको डिसिप्लिनरी एक्शंस लेनी पड़ेगी. जैसे आपका एम्प्लॉय लेट आ रहा है तो आप उतने टाइम का उसका पे कट कर दीजिए. फिर देखो दूसरे दिन वो आपसे पहले आप पहुंच गया होगा. सो बीइंग एंग्री इज नॉट द सोल्यूशन. यू नीड टू टेक करेक्ट डिसिप्लिनरी एक्शन इन सच सिचुएशंस. क्योंकि गुस्सा करना इज लाइक स्मोकिंग अ सिगरेट. आपको तो नुकसान हो ही रहा है, पर साथ ही साथ आपके आसपास का पूरा वातावरण भी खराब हो जाता है. सो या एंटिसिपेट द सिचुएशन जहां आपको बार बार गुस्सा आ रहा है और पहले से तैयार रहिए कि यहां मुझे गुस्सा आ सकता है और मैं यहां पे शांत रहूंगा. ऐसा करने से आपका दिमाग उस सिचुएशन में आपके कंट्रोल में रहेगा. रूल नंबर 2, टेक डीप ब्रेथ्स. अच्छा, अब ये जो ब्रीदिंग पैटर्न है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. जब भी हम गुस्सा होते हैं तो आवर हार्ट बीट्स एंड आवर ब्रेथ रेट इंक्रीजेस ट्रेमेंडियसली. तो उस सिचुएशन में आपको फोकस करके गहरी सांसें लेनी है. A study reveals that our anger is directly connected to our breathing pattern. तो सिर्फ नॉर्मल ब्रीदिंग करने से हमारा गुस्सा अपने आप कम हो जाता है. तो बस थोड़ी सी पेशेंस चाहिए. और हमने वो कहा, एक टीवी का रिमोट भी अगर खराब हो जाता है तो हम तुरंत परेशान, जोर जोर से बटन दबाना चालू, और अगर फिर भी ठीक ना हो तो देसी इलाज तो है ही सारे मशीन ठीक करने का, ठप ठप. अब इसके पीछे तो कोई साइंस नहीं है, लेकिन मजे की बात है कि भाई ये चालू भी हो जाता है ऐसे. और कुछ लोग तो यही स्कीम अपने बच्चों पे भी ट्राई कर लेते हैं. बच्चा ढंग से काम नहीं कर रहा है, ठप ठप काम करना चालू. आपको करना सिर्फ इतना है कि जब भी आपको गुस्सा आता है, आपका दिमाग आपके ऑर्डर्स लेना बंद कर देता है, तो तुरंत एक्ट करने की जगह पे गहरी सांसें लेने की कोशिश करनी है. कोशिश यही करनी है कि आप गहरी सांसें लो, ऑटोमेटिकली आपका गुस्सा कम हो जाएगा और फिर आप धीरे धीरे नॉर्मल स्टेट में आ जाएंगे. रूल नंबर 3, इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग लर्न टू रिस्पॉन्ड.
होता क्या है कि जब हमारे दिमाग का पारा हिल चुका होता है ना, तो हम बड़ बड़ बोलते ही रहते हैं, एक सेकंड भी सोचने के लिए नहीं रुकते। उसे कहते हैं रिएक्ट करना, और फिर बाद में हम पछताते हैं, जिसका कोई फायदा नहीं। करना आपको सिर्फ इतना है कि जब आपको मालूम है कि आप गुस्से में हो, तो सामने वाले की बात पे तुरंत रिएक्ट करने की जगह पे उसकी बात को, उस सिचुएशन को एनालाइज करो और शांति से सोच समझकर रिस्पॉन्ड करो। सिर्फ इतना करने से आप अपने आप को रोक लेते हो ऐसे कई शब्द बोलने से, जिसे बोलने पर आपको बाद में पछताना पड़ता। अब कई लोग कहते हैं कि ये मुझसे नहीं होता, अब जब मैं गुस्से में होता हूं मुझसे कंट्रोल नहीं होता, मुंह से निकल जाता है। अब आप उन्हीं लोगों से पूछिए कि यही गुस्सा जब उनको अपनी टीचर पे आता है, या अपने बॉस पे आता है, या अपने से किसी पावरफुल या हायर अथॉरिटी के इंसान पे आता है, तब तो मुंडी नीचे करके चुप हो जाते हो आप, तब तो नहीं निकल जाता मुंह से तुरंत आपके। सब इट्स ऑल इन योर हेड। तो कोशिश कीजिए, जब आपको गुस्सा आ रहा है तो सामने वाले की बात पे तुरंत रिएक्ट करने की जगह पे शांति से सोच समझकर उसको रिस्पॉन्ड करो। So guys, these are the 3 simple methods which can help you to avoid your anger. अगर फिर भी ये सब के बावजूद भी आपसे अगर आपका गुस्सा कंट्रोल नहीं ही हो पा रहा है, तो यू लर्न टू कंट्रोल योर एक्शंस। ठीक है, डू नथिंग व्हेन यू आर एंग्री। इसे समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपको डायबिटीज है और किसी ने आपके सामने लाकर मिठाई रख दी। अब आपको पता है कि ये मिठाई आपकी सेहत के लिए अच्छी नहीं है और आपको इसे नहीं ही खाना है, लेकिन फिर भी आप अपनी इच्छा को भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। बट अगर आप अपने हाथ ही बांध लो तो देखिए, इच्छा हो रही है, उसे तो आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, लेकिन ये मिठाई का टुकड़ा अपने आप तो आपके मुंह में नहीं आ जाएगा। हाथ बांध लेने से यू अवॉइड द प्रॉब्लम्स बाय कंट्रोलिंग योर एक्शंस। कुछ ना करके आपने कम से कम ये प्रॉब्लम तो अवॉइड कर लिया। मे बी यू कैनॉट कंट्रोल द वे यू फील, बट यू कैन ऑलवेज कंट्रोल द वे यू एक्ट। इसी तरह से जब भी आपको गुस्सा आए, तो हो सकता है कि आप उस गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एटलीस्ट आप अपनी एक्शंस कंट्रोल करके उस गुस्से की वजह से होने वाले कॉन्सिक्वेंसेस से बच सकते हो। सिंपल था। You know, whenever we are angry, we feel our only options are either to swallow our anger or throw it on someone's face. But there is a third option too. You can just let it go. And only when you do that is it really gone. So guys, don't let anger get the better of you. Just let go of things and experience the beautiful life awaiting for you. Thank you so much, guys.